नमस्कार, जन संवाद 24x7। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं। इस चुनावी माहौल में भी अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हम बात करेंगे वजीराबाद के पास पड़ने वाली कॉलोनी मुकुंदपुर की, जहां पर चुनावी दौर है। प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। आखिर समस्याओं का निस्तारण कब होगा? क्या फिर 5 साल जनता बेवकूफ कहलाई जाएगी? हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। जहां पिछले 5 साल मुकुंदपुर के निवासी लगातार समस्याओं के बीच रहे, फिर भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ। इस बार चुनाव लेने के बाद भी प्रत्याशी उन्हें उनकी समस्याओं में फिर छोड़ जाएंगे। फिर 5 साल वह लोग इन समस्याओं से लड़ते रहेंगे। कहते हैं राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तो अपने चरम पर हैं। ऐसे में जिन इलाकों में पिछले कई सालों से समस्याएं बनी हुई हैं, वहां की जनता अब जनप्रतिनिधियों से हिसाब लेने को तैयार है। जनता का कहना है अगर प्रत्याशी यहां वोट मांगने आए तो उनसे पिछले सालों के काम का हिसाब लिया जाएगा। कुछ लोगों का तो इस कदर वहां पर विरोध हो रहा है। लोगों ने कहा कि वोट मांगने वालों की चप्पलों से होंगी पिटाई। नगर निगम में भाजपा और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी दोनों के कामों में मुकुंदपुर वार्ड 8 की जनता दिखी नाखुश। ये तस्वीर है दिल्ली के मुकुंदपुर पार्ट 2 की। आपको भी देखकर हैरानी हो रही होगी। यहाँ पर कितनी गंदगी, कचरे के ढेर, गंदे पानी का जल भराव के बीच लोग रह रहे हैं, लेकिन ये दूसरा कोई रास्ता इनके पास नहीं है सिवाय इस गंदगी के बीच अपना जीवन गुजारे। इसी तरीके से मुकुंदपुर पार्ट 2 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। समय पर सफाइयां नहीं होती। नगर निगम की जिम्मेदारी है, इस बात को लेकर लोग नाराज हैं। और सड़कों के निर्माण कार्य के तो कहने क्या, यहाँ पर सभी सड़कें जर्जर हालात में हैं। कोई भी सड़क बनी हुई नहीं है। निगम पार्षदों का कार्य अब से 6 महीने पहले पूर्ण हो गया था। अब जो भी निगम पार्षद हैं सब पूर्व निगम पार्षद हैं, लेकिन फिर भी जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। बस चुनाव के दौरान वोट मांगने की चिंता होती है प्रत्याशियों को। अब चुनाव मौसम है, कई लोग दिखेंगे, कई नए प्रत्याशी भी वोट मांगने आएंगे, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए भी कहेंगे, फिर भी समस्याएं हल नहीं होती। जहां मुकुंदपुर पार्ट 2 के बाबा मोहनराम कॉलोनी के लोगों का कहना है अगर कोई भी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आया तो उनसे काम का हिसाब लिया जाएगा। वह किसी को भी वोट नहीं देंगे क्योंकि काम किसी ने नहीं किया। खासी नाराजगी दिल्ली सरकार से है। कहा चाहे विधायक हो या आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि, जो भी वोट मांगने आया उन्हें मारकर भगाया जाएगा। मुकुंदपुर पार्ट 2 में गंदगी का अंबार इस कदर है कि विदेशी तारों ने अब यहाँ रह रहे लोगों के घरों पर आना बंद कर दिया है। मुकुंदपुर पार्ट 2 में गंदगी का अंबार इस कदर है कि अब रिश्तेदारों ने भी अब यहाँ रह रहे लोगों के घर आना बंद कर दिया है। यहाँ पर रह रहे लोगों के रिश्तेदार कहते हैं कि इतनी गंदगी में रहने से अच्छा तो अपना मकान छोड़कर किराए पर ले लो। ये जनता का आक्रोश है चुनावी प्रत्याशियों के बीच। क्या 5 साल ऐसा ही नरक फिर भोगेंगे मुकुंदपुर के वासी, या कोई आएगा और उनकी समस्याओं को हल करेगा? आपका रीता वर्मा। पीता वर्मा जी, क्या समस्या हो रही है? समस्या ये देखिए कितने पानी लगे हैं, इस पानी में आदमी रह रहा है। मतलब गली का इतना बुरा हाल है, सारा दिन मतलब पानी लगा है, इधर इतनी गंदगी है। मतलब ये बताओ कि आदमी वोट देगा किसी? अच्छा, आपके एरिया के विधायक कौन है? विधायक संजीव झा। तो क्या इस एरिया में कार्य नहीं हुआ है? ये कौन से कार्य हुआ है? आप खुद देख लो, अगर ये कार्य हुआ है तो। संजीव झा कहते हैं कि हमारे एरिया में जाके क्षेत्र में देखिए पूरे कार्य हुआ है। कुछ खाली झूठ बोलते हैं, कोई काम वाम नहीं हुआ है। आप खुद देख लो, उनको लाके यहाँ दिखाओ। क्या लग रहा है कि अभी निगम का चुनाव है, जो प्रत्याशी आएंगे उनको किस तरह से आप लोग मान सम्मान करेंगे? कोई मान सम्मान नहीं होगा, मारेंगे और भगाएंगे। किस बेस पे मांगेंगे वो वोट? उनका क्या अधिकार है? मतलब हम लोगों को नाली के पानी में रख उनको वोट देंगे? देंगे वोट? तो क्या लग रहा है कौन सा पार्टी का विरोध कर रहे हैं आप लोग?
हम तो भाई ये जो अपना अभी तो इसको विधायक देखेगा ना, हाँ। ये संजीव झा का है ना इलाका, तो उसको बनवाना चाहिए था ना, उसी का विरोध में है। बाकी संजीव झा तो कहते हैं कि हमारे एरिया में बिल्कुल साफ सुथरा है, रोड बनवा दे। वो एकदम एक नंबर का झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने उनके झूठ बोलने से तो कुछ होगा नहीं। आप देखो जरा बुरा हाल, इतने ऊंची ऊंची नाली बनवा दिए, न नाली का कुछ न रहा न कुछ, नाली बस छुआ और छोड़ दिया, जाने का भी एक जगह नहीं है। अब आप लोग क्या मांग है? मांगे हैं कि हम लोगों को बढ़िया बनाए। अच्छा, और बढ़िया बनाए। कितने टाइम से खराब है ये? बहुत 2 साल से खराब है, अभी 4 महीने से 2 साल से तो खराब है। गली का रोड बिल्कुल ब्लॉक है 4 महीने से। बड़की देशभक्ति, देश की शान, हाथ जोड़ेंगे माता लगाएंगे, देशभक्ति के गाना बज गए, देशभक्ति उसकी इतनी बुरी हाल में है। अभी इस्तेमाल पेटे चप्पल मार। अब किस तरह से स्वागत करेंगे? एक नंबर का खटिया केजरीवाल और एक नंबर का खटिया उसका सारा नेता। कोई नेता नहीं है, झाड़ू वाला गलती सब आएगा ना, पूरी पब्लिक आज उसको सारा बांटने के, उसको सांसद में, उसको विधायक बनने के लिए हम लोग वोट दिए ना, हम ही लोगों को वोट लेके हम ही लोगों को बेवकूफ बनाता है। जूता खाएगा, गलती से भी हमारे गली में ना आए, दिखे ना वो गलती से। क्या नाम है उसका, नाम बताइए। जो संजीव झा, क्या किया वो? कुछ नहीं किया। जब वोट लेना तो बाप 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 करते हैं, वोट हो गए। बाकी वो तो कहते हैं कि पूरे एरिया के अपना कपार कहेगा वो बिहारी है, तो हम बिहारी नहीं है, हम भी बिहारी है। चल के देख ले हमारे बिहार की हालत। दिल्ली को दिल्ली करता है, बड़े दिल्ली है, ये दिल्ली है, हमारे बिहार में इससे बढ़िया गाँव है। बाकी इस जगह जो क्षेत्र पड़ता है उनको तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया इस नतीजा देखा जाता है। वो पिटने आया था किसके लाइफ में? सारे पार्टी कितने वोट देते हम लोग बेवकूफ, जो उसको वोट देंगे समझ के रखा है। सब वोट लेने आए, उसके बाद आगे वहाँ से तो दिल्ली में वो कर रहा है, हम लोगों को ही बेवकूफ बना रहा है। हम लोग को सब वोट लेने। है आपका सुशीला जी, क्या समस्या आ रही है? रोडों की बात करिए, कितने सालों से है ये? कम से कम 3-4 साल हो गए। इतना गंदा है। पहले तो ये था कि नालियों में गंद भरा हुआ था, पूरा गंद था। ऊपर से उन्होंने नालियां बनाई तो उनका कोई फायदा नहीं है। बनाने के बाद वही पानी रोड पे लग रहा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। इतना गंद यहाँ पर है कि कोई रिश्तेदार आता, कोई आता बोलता कितने गंद में रह रहे हो। इस गंद में रहने से अच्छा तो किराए पे रह लो। अपना मकान लेके भी गंद में रहना है तो इतना मच्छर, इतने कीड़े मकोड़े अंदर जाते हैं घर में, बच्चों को बीमारी फैलेगी, कौन दवाई वो दिलवाएंगे आके। बाकी इस एरिया के क्षेत्र के जो विधायक है वो तो कहते हैं कि पूरे कार्य कर रखा है, रोड बनवा रखा है, नालियां बनवा। सही वोट मांगने, देखते कैसे वोट लेंगे, ना चप्पल मार के भगा दिया। अच्छा, किसको मारेंगे चप्पल आप लोग? जो प्रत्याशी आएंगे या विधायक को मारेंगे? विधायक या प्रत्याशी जो भी है उसी को मारेंगे, हम वोट नहीं देंगे इतने गंद में रहने से। अच्छा, जब हमें गंद में रहने तो फिर वोट देके क्या फायदा? अच्छा, वोट भी दे रहे हैं, गंद में भी रह रहे हैं, तो क्यों अपना टाइम बर्बाद करें? जाए वहाँ पे लाइन लगाए, वोट दे के आए कि वो जीते। नाम है आपका? महेंद्र झा। महेंद्र झा जी, क्या समस्या हो रही है क्या आपको? समस्या है यहाँ के? आप देखिए रहे हैं क्या समस्या है। आज 6 महीना से रोड खोद करके छोड़ा है, जैसे बबौती संपत्ति है उसकी। कौन विधायक का, केजरीवाल का विधायक है संजीव झा, जिसके घर पर झोपड़ी था, आज 10 कट्ठा में महल मकान है, पेट्रोल पंप खोल रखा है। ये जनताओं के पैसे से अपने पंप खोल रखा है, उसका बाप का पैसा है। अब क्या समस्या है? यहाँ संविधान वही है, घर से समस्या यह देखो ना, छेवन में पानी दे रही है। बाकी विधायक तो कहते हैं कि हमने एरिया का पूरा कार्य कर रखे हैं। आपके तो आँख है, आप तो देख रहे हैं ना, आप छेवन में पानी अभी नहीं देख रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस तरह? अब ये चाहते हैं जो आदमी काम करेगा उसी को वोट देंगे, नहीं कर रहा है तो अपने घर जा बैठे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये जो आपके प्रत्याशी है 8 नंबर वार्ड के, जो आम आदमी पार्टी के निगम प्रत्याशी ये का, सब घपासी है, प्रत्याशी नहीं है। समझ गए? घपासी है, घपासी। घपासी को वोट मिल जाएगा, अपने घर बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर जनता के बीच में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। कौन सा आता है? कोई नहीं आता। वोट ले दे